आज वैष्णव सदाचार पाठ्यक्रम के चौथे सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे प्रारंभिक सिद्धांतों को देखा। क्या वैष्णवता होती है, वैष्णव का मूड क्या होता है, मनोभाव क्या होता है, वैष्णव किसको बोलते हैं, ये सारे विषयों पर हमने चर्चा की। और साथ ही में हमने कई उदाहरण देखे चैतन्य महाप्रभु की लीला से और भी अन्य अन्य लीलाओं से, कैसे ये सदाचार वैष्णव के आभूषण है। और ये वैष्णव सदाचार में प्रवेश करने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, ये भी हमने चर्चा की थी। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा किस प्रकार ये योग्यताओं के दो पक्ष हैं, विधि और निषेध। तो निषेध के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, विधि के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, दोनों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। क्या क्या वस्तुएं करनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्या क्या वस्तुएं नहीं करना चाहिए। ये शरणागति के 6 अंगों में 2 मुख्य अंग हैं, अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना और प्रतिकूल वस्तुओं को छोड़ना, एक्सेप्टिंग फेवरेबल, रिजेक्टिंग अनफेवरेबल। और भक्ति की जो उत्तम भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी ने दी है, उसमें भी ये आता है, अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो बहुत तरह से भक्ति हो सकती है। कोई मनमाने ढंग से भक्ति कर सकता है, कोई अपने भाव के अनुसार बोल सकता है कि हमें तो यही भक्ति करना पसंद है। ऐसे कई विचार हो सकते हैं, लेकिन भगवान के अनुकूल क्या है, वो वस्तु को भक्त ग्रहण करता है, और भगवान के जो प्रतिकूल वस्तु है उसको त्याग कर देता है। एक लोकप्रिय कथा है, जो पता नहीं रामायण में है कि नहीं, लेकिन लोकप्रिय तो है ही, कि हनुमान जी का उदाहरण आता है ना। हनुमान जी एक बार माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, तो माता सीता को पूछते हैं कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो। तो क्या बोलती हैं कि भगवान राम को प्रसन्नता देता है। तो अच्छा, अगर इतने से सिंदूर लगाने से भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूँगा। तो उस तरह हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाते हैं। तो जो भी हो, कथा का जो भी स्रोत हो, लेकिन शिक्षा हम लोग ले सकते हैं कि भगवान को प्रसन्नता देने वाले, भगवान को अनुकूल जो वस्तुएं हैं वो भक्त को ग्रहण करना है, और जो प्रतिकूल हैं उनको छोड़ना है। ये 2 वस्तुओं के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। और हमने ये भी देखा था किस तरह 2 तरह के अंग होते हैं भक्ति में। ये प्रतिकूल और अनुकूल में भी 2 कैटेगरी है, एक मुख्य अंग और एक गौण अंग। प्रिंसिपल्स 2 तरह के, प्राइमरी प्रिंसिपल्स, सेकेंडरी प्रिंसिपल्स। तो मुख्य अंग क्या है, मुख्य अंगों में क्या क्या आता है, ABCDE, अर्थात नाम जप, श्रवण, विग्रहों की पूजा, भागवत का श्रवण और साधुओं का संग। तो ये सारी वस्तुएं, ये क्या है, मुख्य अंग है। और ये मुख्य अंगों को सहायता देने के लिए गौण अंग है, सेकेंडरी प्रिंसिपल्स है। तो पिछली बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन ही हो गया था, क्लास तो हम दे नहीं पाए थे, कि कैसे ये मुख्य अंग और गौण अंग के बीच में भेद करना भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार मुख्य अंग छूट जाते हैं गौण वस्तुओं पे ज़्यादा जोर देने से, राइट। हमने बहुत सारे उदाहरण चर्चा किए थे। और कई बार गौण अंगों को छोड़ने से भी मुख्य अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो यह आगे एक पूरा चैप्टर है हमारी पाठ्यक्रम में, समय काल परिस्थिति के अनुसार वैष्णव सदाचार, वैष्णव सदाचार अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी आ जाते हैं होमवर्क पर, जो कि मेरी आशा है सब लोग करके आए होंगे। किस किस को होमवर्क याद है, हाथ खड़ा करो। करके आए नहीं, ऐसा याद है कि होमवर्क दिया था। अच्छा, वेरी गुड। कम से कम 95% लोगों को याद है होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? सुहित सुवल प्रभु ने डाला भी था ग्रुप में। 3 होमवर्क थे। सबसे पहला भगवत गीता के 12वें अध्याय से 8 श्लोक हमको पढ़ना थे। कौन कौन पढ़ के आए हैं? हाँ, तो अभी ऐसे जब कोर्सेज होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो होमवर्क करता है उसको आगे की लिंक समझ में आती है, और जो होमवर्क नहीं करता है उसको क्या होता है, आगे की लिंक समझ में नहीं आती। फिर उसके लिए ये कोर्स डिफ़िकल्ट होता जाएगा दिन पे दिन। तो कोई भी कोर्स आप लोग कर रहे हो, अभी तो ये तो बड़ा बेसिक लेवल का कोर्स है, लेकिन आगे जाके आप
भक्ति शास्त्री करोगे, भक्ति वैभव करोगे, और भी कोर्सेज करोगे अगर बचे तो तो वो सारे कोर्सेज करते करते ये गंभीरता रखनी पड़ेगी कि जो होमवर्क मिलता है उसको उसी समय तुरंत करने का अभ्यास रखना है। श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के इंट्रोडक्शन में जब हम लोग महाराज का जब इंट्रोडक्शन ड्राफ्ट कर रहे थे इस्कॉन डिजाइट्री के लिए, तो महाराज गंगा नारायण प्रभु थे, तो उसमें एक बात निकल के आई कि महाराज ने आई थिंक 2001 में या ऐसा कुछ भक्ति शास्त्री कोर्स किया और नेक्स्ट ईयर वो उसके टीचर बने, ऐसा कुछ पॉइंट आया था। तो हम जब उसको टाइप कर रहे थे महाराज को पूछा, महाराज ऐसा कैसे हुआ? प्रभु जी थे, प्रभु जी ऐसा कैसे हुआ? आप 1 साल पढ़े, अगले साल से पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा कैसे हुआ? तो बोले जब क्लास होती थी, क्लास के दौरान ही मैं ऐसे नोट्स बनाता था कि अगर मुझे बाहर कोई बोले एज इट इज़ रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूँ, ऐसे में नोट्स बनाता था। तो ये गंभीर स्टूडेंट छात्र की पहचान है। और उस समय तो कोई इंटरनेट रिकॉर्डिंग्स और ऑनलाइन गैजेट्स ये सब नहीं होते थे, तो जो आपकी नोटबुक है वही सब कुछ होता था। और फिर महाराज बोले मेरे नोट्स इतने विख्यात हो गए थे तो मैं नोटिस बोर्ड पे वो नोट्स को लगाता था, वो सारे ब्रह्मचारी वहाँ से आके नोट्स लेते थे। तो ऐसे गंभीरता से हमको पढ़ना चाहिए कि मानो ये कोर्स हमको कल दूसरे को पढ़ाना है। वास्तव में हम सबको एक व्यक्ति को ये कोर्स पढ़ाना है। किसको? हमारे मन को, है ना। सब गुरु हैं, एक शिष्य सबके पास है। कौन? अपना अपना मन। वो सबसे उद्दंडी शिष्य है, वो कभी मानता नहीं है। तो ये शिष्य को सिखाना है तो अच्छे से होमवर्क करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। अच्छा, कलयुग की एक अच्छी बात क्या है, जब हम सुनते हैं हमको लगता है ये सब हमको आता है, लेकिन जब विचार करने बैठते हैं तो सब गायब हो जाता है। तो जितना लिखोगे उतना ही आपको स्मरण रहेगा, है ना। कई बार हमको बोला जाता है, गुरु महाराज के पास टाइम सुना, वही याद है जितना लिखा था, जितना लिखा नहीं था वो सब उड़ गया दिमाग से। चाहे कितनी विशेष से विशेष घटना थी, दूसरे वक्त जो उसी समय पे थे वो बताते हैं, तब याद आता है, हाँ ये इस समय तो हम भी थे, लेकिन याद क्यों नहीं रहा? जितना लिखा था उस समय पे उतना ही याद रहा। तो इसी तरह से आप लोग नोट्स अच्छे से बनाओ, होमवर्क अच्छे से करो, तब आपको पूरा फ़ायदा इस कोर्स का मिलेगा। तो ये 8 श्लोक हम अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जो लोग पढ़ के आए हैं उन्होंने देखा होगा किस तरह भगवान अपनी अपेक्षाएं रखते हैं कि मेरा भक्त समभाव रखे, सुख में, दुख में, मान में, सम्मान में। और कैसे ये सहिष्णुता भगवान को अत्यंत प्रिय है। और ये सहिष्णुता केवल फिर वही बात, ये गौण अंग है, ये मुख्य अंग नहीं है। सहिष्णुता रख के करना क्या है? सहिष्णुता रख के अपनी भक्ति में स्थिर रहना है। जैसे मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछता हूँ, अजामिल भगवान का नाम लिया अंत समय में, ये पास्ट टाइम सबको पता है ना। अजामिल ने लास्ट मोमेंट भगवान का नाम लिया, उस नाम को बोला जाता है नाम आभास। 3 तरह के नाम होते हैं, वो भी आगे आएगा, मैं जस्ट अभी संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत भक्तों को पता भी होगा। सबसे पहला स्तर होता है नाम अपराध का, जहाँ हम लोग जप करते हैं लेकिन अपराध भी करते हैं। नाम आभास में अपराध नहीं होते हैं, केवल नाम ही नाम होता है। और शुद्ध नाम में प्रेम के साथ नाम होता है, भगवान के नाम को प्रेम के साथ भक्त पुकारता है। अब अजामिल ने जब भगवान को पुकारा तो वो अजामिल ने, अभी ढोल मत बजाओ, बंद कर दो उसको। हरे कृष्ण। तो मैं पूछ रहा था, अजामिल ने अंत समय में जब नाम लिया, एकदम यमदूत सामने आ गए, उस समय पे नाम लिया, उसको और अपराध करने का मौका नहीं मिला, है ना। आज दोपहर में हम लोग एक प्रवचन सुन रहे थे गाड़ी में, तो उसमें हलदर स्वामी महाराज बता रहे थे कि भगवान हमको अभी अनुभव नहीं देते हैं भक्ति में। क्यों अनुभव नहीं देते हैं? कि अभी कुछ अनुभव नहीं है तो भी हम इतना ढिंढोरा पीटते हैं, हम कितने महान वैष्णव हैं। यदि भगवान अभी साक्षात दर्शन दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? महाराज बोले ऑल्टर से भगवान को हटा के हमें बैठा देंगे। तो इसलिए अभी भगवान हमको अनुभव नहीं देते। तो अजामिल का अच्छा था, एकदम लास्ट मोमेंट पे शुद्ध नाम तो नहीं, नाम आभास हुआ और यमदूतों को विष्णु दूतों ने भगा दिया। अच्छा, वो नाम श्रेष्ठ है कि आज ही मैं शिवराम महाराज पुस्तक में पढ़ रहा था, वो अच्छा है कि ध्रुव महाराज का जो भजन है उनको भी नाम मिला, उनको भी मंत्र मिला नारद मुनि से।
लेकिन कैसे भाव से वो जप कर रहे थे? सकाम भाव से जप कर रहे थे, राइट। उनके मन में इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा से ही बड़ा पद प्राप्त कर लूँगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक नाम जप अजामिल का है जहाँ कोई अपराध नहीं थे, नामाभास, एकदम मरने वाला था, एकदम विषाद में, दुख में, कष्ट में उसने पुकारा भगवान को, विष्णुदूत तुरंत आ गए, उसको बचाया। यहाँ ध्रुव महाराज ने जब नाम शुरू किया था, अंत में तो वो शुद्ध बन गए, लेकिन जब शुरू किया था उस समय पे उनके अंदर वासनाएं थी कि मैं ब्रह्मा से बड़ा पद प्राप्त कर लूँगा। वो अच्छा नाम जप है कि अजामिल का अच्छा नाम जप है? अभी हाथ खड़े करना है। अजामिल की साइड कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। नाम आभास है, नाम अपराध नहीं थे, कोई भौतिक विचार नहीं थे उस समय पे, भगवान को पुकारा, असहाय अवस्था में भगवान के दूत आ गए। हाथ खड़ा करो। अजामिल का नाम बेस्ट, इन दोनों में से हाथ खड़ा करो। कुछ वोट तो पड़े हैं, कोई भी पार्टी खड़ी हो कुछ वोट तो पड़ते हैं। ओके, किस किस को लगता है ध्रुव का नाम ज़्यादा श्रेष्ठ है अजामिल से? निर्दलीय कौन कौन है? वोट तो देना चाहिए ना, कम से कम। वोट देने नहीं चाहते हो क्यों? ध्रुव को वोट क्यों दे रहे हो? ये तो भौतिक इच्छाओं से नाम जप कर रहा है। वो छोड़ दीजिए। अजामिल को भी तो पहले किसी वैष्णव की कृपा मिली होगी, उसने भी संस्कार कहीं से लिए होंगे। अभी दोनों के बीच में पार्थक्यता क्या है? नहीं, भक्ति आयु पर, शरीर पर निर्धारित नहीं होती, तो वो विचार तो होना ही नहीं चाहिए। भगवान को सेंटर मान के भक्ति कर रहा था, तो अजामिल भी तो पुकारा ना। नहीं, वो तो फिर ना आपका नाम अपराध हो गया अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों नाम अपराध हो गया? नाम इतना श्रेष्ठ है। प्रथम स्कंद में क्या बताते हैं? असहाय अवस्था में कोई भगवान का नाम लेगा, जब बिभेति स्वयं भयम, भय भी उससे भयभीत हो जाएगा। नाम तो इतना श्रेष्ठ है, कोई अपने चिंटू पिंटू को भी बुलाएगा तो भी नाम श्रेष्ठ है, तो वो तो बात ही गलत हो गई। यस, अच्छा बुरा सब देखकर ध्रुव महाराज उसके बाद उन्होंने खुद से निश्चय किया कि बाद में, पहले तो बहुत ही इच्छा थी। हाँ, वो पहला फर्स्ट डे की बात चल रही है। पहला दिन जब ध्रुव ने नाम शुरू किया तब तो सारी भौतिक इच्छाएं प्रबल थी ना। वो नाम अच्छा है कि अजामिल का नाम अच्छा है? गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। वो तो विचार खत्म हो गया। गुरु का भी पार्ट हटा दो। असहाय कंडीशन में नाम लेना बड़ी बात होती है ना, तो अजामिल का नाम। आप अजामिल पार्टी से हैं ना? ध्रुव भी असहाय था। ध्रुव भी अपने परिवार से तिरस्कृत, एकदम क्षत्रिय खून उसका खोल रहा था। ऐसी अवस्था में, इसमें 7:15 का अलार्म सेट कर दो, तो ऐसी अवस्था में उसने बुलाया। कम से कम उसने भगवान की शरण ग्रहण करना अच्छा समझा। किसने? ध्रुव महाराज ने। वो तो देखो, अभी मैं और इसको संशोधन कर देता हूँ। मान लो सुरुचि ने बोला होता काली माता की पूजा करो, तो ध्रुव कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? उसकी तो इच्छा नहीं थी ना भगवान के पास। उसको क्या चाहिए था? राज्य चाहिए था, राइट। वो तो संयोग ऐसा हुआ कि विष्णु की आराधना करने के लिए बोला, चला गया, वहाँ नारद मुनि भी आ गए, लेकिन दोनों के नाम जप में यस। बचपन से नाम लेना स्टार्ट करा। नहीं, वो तो आयु का अंशुआ माता, आयु का विचार ही नहीं है भक्ति में, शारीरिक अवस्था का विचार नहीं है। वीर प्रसाद प्रभु, उसका उद्देश्य था। किसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि उसको राज या कोई मतलब उसकी अपेक्षा। तो अजामिल का भी उद्देश्य था कि मैं नरक नहीं जाऊं, इसलिए तो पुत्र को बुलाया। यस मोहित प्रभु। भगवान स्वयं आए थे महाराज को दर्शन देने के लिए। वो तो बाद में आए ना। भगवान और भगवान के दूत में कोई अंतर है क्या? भगवान और भगवान के दूत में कोई अंतर है? नहीं है। और वो तो आए 6 महीने बाद। हम बात कर रहे हैं शुरुआत जो की उसकी। आपका हो गया चांस, एक चांस हुआ है इस। मुकुल प्रभु। प्रभु मतलब 1.8 बिना किसी आसक्ति के, मतलब कौन? ध्रुव महाराज। आसक्ति के बिना? आसक्ति तो इतनी भयंकर थी कि आज तक किसी ने की नहीं। यस, ध्रुव महाराज के नाम जप करने पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। उनका नाम इतना शुद्ध था और बात वही है। 6 महीने बाद शुद्ध नाम किया, नाम करते करते शुद्ध हो गए, वो बात अलग है। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? शुरुआत जो की, पहला नाम मान लो, पहला जो बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो ज़्यादा शुद्ध था या अजामिल का नाम ज़्यादा शुद्ध था? और कोई जिसने तुक्का नहीं लगाया अभी तक? यस, उसमें होप थी
ध्रुव के अंदर तो होप नहीं थी, ध्रुव को तो राज्य चाहिए था, वो तो हो गया कुछ कहानी। यस अंश ब्रो। अजामिल की जो लाइफ थी वो सिंपल लाइफ से थोड़ी सी आती है, और फिर ध्रुव महाराज वो तामसिक थी, ध्रुव महाराज की राजसिक थी, दोनों ही बाधा है। प्रभु जी, ध्रुव महाराज के हृदय में तीव्रता बहुत थी प्राप्त करने की। क्या क्या तीव्रता थी, किस चीज की? हमको एक जगह पे हम गए, हमको एक भक्त ने बोला ये माता जी का इंस्टाग्राम चैनल है, बहुत मिलियंस ऑफ लोग इन फॉलोवर बन रहे हैं। हमने बोला किसके फॉलोवर बन रहे हैं? माता जी के बन रहे हैं ना भक्ति के बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? तो इच्छा तो थी तीव्र, लेकिन किस चीज की थी? विपिन प्रभु। वो जैसे अजामिल था, इतना दुष्ट था, फिर भी उसने भगवान का नाम लिया। ये तो उनको तो पता था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे ध्रुव का केस में नारद मुनि उनको नाम दिए, तो अजामिल का केस नहीं नहीं नहीं, वो विचार नहीं। नाम तीन तरह से मिल सकता है, डायरेक्ट मिले, पारंपरिक मिले, पिछले जन्म में मिले, किसी वैष्णव से ही नाम। ये तो पहले सेशन में हमने चर्चा किया, बिना वैष्णव की कृपा तो नाम मिल ही नहीं सकता था। तो अजामिल का पूर्व इतिहास हमको मालूम ना हो तो भी कोई तो वैष्णव की कृपा से ही मिला होगा, अपने आप तो शुरू किया नहीं। तो दोनों बराबर, दोनों में अंतर नहीं। अरे ये तो ऑप्शन है नहीं, आप वैष्णव बन गए, आपको कोर्स हो गया। यह स्वीट बोल प्रभु। नाम तो दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों ही भगवान के नाम हैं। और जो लेकिन साधक की दृष्टि से कौन सा उत्तम है दोनों में से? साधक की दृष्टि से कौन सा उत्तम है? भगवान की दृष्टि में तो समान है, साधक की दृष्टि में कौन सा उत्तम है? ना ना, वो तो वोटिंग तो ले लिया, अभी कारण बताना है। अजामिल ने नाम आवास, मतलब बेसिकली नाम आवास था, इनका तो नाम अपराध था, इनका नाम कर्मकांडीय विचार, तो ये तो नीचे होना चाहिए। जो अजामिल से है। अच्छा, आप अजामिल की साइड है, सॉरी सर। कौन बीजेपी कौन कांग्रेस समझ में नहीं। यस, लगाओ, तीसरा लगाओ। अजामिल ने अनजाने में नाम लिया, और ध्रुव महाराज का इंटेंशन भगवान को ही पुकारना था। नहीं नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ, आप सभी के उत्तर सही है कुछ कुछ मात्रा में। अजामिल का नाम शुद्ध हुआ जब विष्णुदूत बचा के गए, फिर अजामिल ने स्टडी भक्ति की, कंटिन्यूअस भक्ति की। क्योंकि भक्ति की परिभाषा में दो भागवत में मुख्य लक्षण हैं, अहेतु की, अप्रतिहता। दोनों की अहेतु की नहीं थी, दोनों की भक्ति अहेतु की नहीं थी, ये तो बात सबको क्लियर है। अजामिल का भी हेतु था बचना, और ध्रुव का भी हेतु था राज्य प्राप्त करना, तो अहेतु की तो दोनों के कट हो गए। लेकिन अजामिल की अप्रतिहता भी नहीं थी, लेकिन ध्रुव महाराज ने अप्रतिहता भक्ति की, कंटिन्यूअस भक्ति की। इसीलिए विचार ऐसा होता है कि अगर कोई एक अकस्मात शुद्ध भावना से जप करे, भक्ति करे, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है अशुद्ध भक्त जो अविरत भक्ति में लगा रहे। दोनों में अंतर समझ रहे हो? इसीलिए भगवान जो 8 श्लोक वो बोले हैं, जो भक्त अष्टकम हम लोग होमवर्क में दिए थे, उसकी मुख्य शिक्षा क्या है? कोई भी स्थिति में भक्ति के पद से चूकना नहीं है। ये कंसिस्टेंसी जो हम बोलते हैं अप्रतिहता, ये भगवान को अति प्रिय है। और जब कोई भक्त ऐसा कंसिस्टेंट एंडेवर्स करता है, कितना ही अशुद्ध हो, उसको भगवान ज़्यादा जल्दी शुद्ध करते हैं। और हो सकता है अकस्मात जन्माष्टमी के दिन लोगों को बहुत भाव आ जाता है, आप लोगों ने देखा है ना, बहुत पकवान बना लेते हैं, बहुत झांकी लगाते हैं, बहुत दर्शन करने जाते हैं, फिर साल भर। और हो सकता है कोई भक्त हो, बहुत बड़े उत्सव ना करना जानता हो, लेकिन रोज़ नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करता है, नियमित रूप से मंदिर आता है, नियमित रूप से भागवत पढ़ता है। वो थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से भक्ति करना ज़्यादा श्रेयस्कर है एक बड़ा ब्लास्ट करने की अपेक्षा। और इसलिए हम जब भक्त लोग बहुत जल्दी जल्दी बहुत चीज़ें करना चाहते हैं तो उनको रोकते हैं कि आप थोड़ा ग्रेजुअली चलो। अहेतु की, अप्रतिहता, ये 2 गुण भक्ति के बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये वो 8 श्लोकों से हमको शिक्षा लेना है। और क्या होमवर्क था? उपदेशामृत का 2रा और 3रा नंबर का श्लोक हमने याद करने के लिए बोला था। कौन कौन याद करके आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। बाकी लोग अच्छे से हाथ खड़ा करो ऊपर तक, पूछूंगा नहीं मैं आपसे। हाँ, अभी और हाथ खड़े हुए, वेरी गुड।
ये 2 श्लोकों के अंदर भक्ति का सारातिसार है। आप ये पेज के बाद आ जाइए जहाँ आपने आचार्य कहो ना करे प्रचार के बाद वाला, बिकमिंग ए वैष्णव डिवोटी ऑफ कृष्ण, इसके अंदर आ जाइए। 3 नंबर का कोटेशन है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, बिकमिंग ए प्योर डिवोटी इज नॉट ए चीप थिंग। वैष्णव बनना कोई सहज बात नहीं है, कोई बहुत चीप वस्तु नहीं है। वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट इमिटेशन एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। हमें जो दिखावा है या जो कृत्रिम भक्ति है उससे अपने आप को बचा करके शुद्ध वैष्णव बनने की अभिलाषा रखनी चाहिए। और इसलिए उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, पहला कर्तव्य हर भक्त का है गोस्वामी बनना। गोस्वामी बनना मतलब इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, ये वैष्णव का पहला कर्तव्य है। क्योंकि इंद्रियां अदांत रहेंगी तो भक्ति में प्रवेश हमारा मुश्किल होगा, इसलिए इंद्रियों के ऊपर संयम रखना बहुत आवश्यक है। अब ये इंद्रियों के ऊपर संयम कौन सा लक्षण है? गौण लक्षण है कि मुख्य लक्षण है? हाँ, कौन कौन बोलते हैं मुख्य लक्षण है? हाथ खड़ा करो। अभी तो बोल रहे थे मुख्य। अंकित प्रभु, आपकी आवाज तो मैं 2000 लोगों में ही पहचान सकता हूं। गौण लक्षण है, सेकेंडरी प्रिंसिपल। कुलशेखर महाराज बोलते हैं, अगर कोई व्रत कर रहा है लेकिन उसकी आसक्ति भगवान में नहीं बढ़ रही है तो वो एक्चुअली अपना वजन कम कर रहा है, बस वो व्रत नहीं है ना। उपवास अर्थात भगवान के निकट जाना। उसी तरह कोई भी क्रिया हो इंद्रियों को संयमित करने की, वो क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति में और स्थिर होना। तो जो रूप गोस्वामी ने ये 12 प्रिंसिपल्स दिए हैं, अनुकूल और प्रतिकूल, ये भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए हैं और ये बड़े व्यवहारिक हैं, दे वेरी प्रैक्टिकल। प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद लिखे भी हैं उपदेशामृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी बट प्रैक्टिकल एक्टिविटी। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। कृष्ण भक्ति कोई मनोकल्पनिक आनंद की अनुभूति नहीं है, ये बड़ा व्यवहारिक है। आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है ये भेद करना आना चाहिए कृष्ण भक्ति में आने के बाद। और इसको रूप गोस्वामी बड़े सुंदर रूप से 12 प्रिंसिपल्स में समराइज कर देते हैं। भक्त को क्या नहीं करना है और क्या करना है, डूज एंड डोंट्स। अब आप बोलेंगे 4 नियम, 4 नियम किसके लिए थे? मनुष्य बनने के लिए, है ना। तो वो पहले क्लास में हो गया। तो अभी ये जो 6 हैं ये भक्त बनने के लिए। क्या अनुकूल 6 वस्तुएं, क्या प्रतिकूल 6 वस्तुएं? कहाँ गए ज्ञान प्रभु? आ जाओ, आप लोग पीछे पीछे दोहराओ। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमग्रह जनसंगस्य लौल्यं च क्षणभिर्भक्ति विनश्यति। क्षणभिर, एक क्षण में भक्ति विनश्यति, भक्ति रुक जाती है। वास्तव में विनाश तो नहीं होती है, क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं जितने आप भक्ति करते हो वो आपकी शाश्वत संपत्ति है, लेकिन आपकी प्रगति रुक जाती है, वहीं पर स्थगित हो जाती है। तो ऐसा आभास होता है मानो भक्ति खत्म हो गई। और ये सबको अनुभूति होती है कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद। ऐसा लगने लगता है, हर भक्त के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मुझसे भक्ति नहीं हो रही है, मैं चाहकर भी आगे प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। उसके कारण क्या होते हैं? ये 6 कारण मुख्य होते हैं। सबसे पहला अत्याहार। अति आहार मिलके बनता है अत्याहार। मतलब क्या अनुवाद हुआ? अति आहार का मतलब क्या है प्रभु जी? ज़्यादा खाना। तो सामान्य तो सबसे पहला है अति आहार करने से भक्ति संभव नहीं है। क्यों वीर प्रसाद प्रभु, क्यों संभव नहीं होगी? क्योंकि हमारी जो शरीर की अवस्था है वो पूरी तरह से अनुकूल नहीं रहेगा, आलस। वेरी गुड। ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है? हम लोग हैंग हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में स्टोरेज है 256 में 256 भर दिया तो कंप्यूटर क्या होता है? हैंग हो जाता है। इसी तरह खाने के बाद हमें 14 भुवन दिखने लगते हैं। एक वैष्णव है वो बोलते हैं, इफ़ यू नीड मी डोंट फीड मी। अगर आप मुझे चाहते हो
खिलाओ मत बस, क्योंकि मैं इतना खा लूँगा उसके बाद मुझसे हिलते डुलते भी नहीं मिलेगी। प्रभुपाद बोले अजागर वृत्ति, वैष्णव कैसा होना चाहिए? अजागर, अजगर जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा अजगर भी नहीं जितने बड़े हिरण को खा ले, अभी वो हिल ही नहीं पा रहा है, वहीं पड़ा है। तो वैष्णव होना मतलब अच्छे से प्रसाद लो, जितनी आवश्यकता है उतनी लो। भोजन करने से, हम प्रद्युम्न प्रभु के साथ उस दिन चर्चा हो रही थी, भोजन करने से एनर्जी आना चाहिए, भोजन करने के बाद आपके अंदर और शक्ति आना चाहिए। और अगर भोजन करने के बाद आलस आ रहा है, मतलब आप अपने जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा भोजन कर रहे हो। वास्तव में प्रभुपाद फॉर्मूला दिए, जितनी भूख है उससे आधा भोजन करना चाहिए। जितनी भूख है आदर्श रूप, उससे आधा भोजन करना चाहिए। मानो 6 रोटी खाने की इच्छा है तो कितनी खाना चाहिए? 3 खाना चाहिए। फिर 1/4 पानी के लिए जगह छोड़ना चाहिए, है ना। आपने वो रोड बनते हुए देखा है, आरसीसी रोड? किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करो। उसमें मिक्सर होता है, मिक्सर देखा है? उसमें वो डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, बजरी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर वो घर 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 ऐसे करके चलता है। मानो पूरा गिट्टी और सीमेंट से भर दिया, अभी पानी के लिए भी जगह नहीं है, तो कैसे मसाला बनेगा? नहीं बनेगा। अभी ऐसे जैसे पानी भी उसमें डाल दिया, अभी हिलने के लिए जगह नहीं है, तो क्या होगा? अच्छा, एक और उदाहरण माताओं से, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, तो इतने कपड़े डालना है कि उसमें कम से कम हिलने के लिए, पानी जाने के लिए जगह हो। अभी इतने कपड़े उसमें ठूस दिए, वो बेचारा हिल ही नहीं पा रहा है। ये हालत हमारे पेट की रोज होती है। इतना भोजन इसमें डाल दिया, अभी वो क्रशर चल ही नहीं पा रहा है, तो इतनी शक्ति ऊर्जा उसमें जा रही है जिससे हम आलसी हो जा रहे हैं। बाकी हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसीलिए भोजन का मात्रा कम हो। और जितनी बीमारी है ज़्यादा खाने से, कम खाने से कोई बीमारी नहीं है। आप देखो, हाइपरटेंशन है ना, बीपी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, जितने भी खाने पीने से ही सारी बीमारी है। भोजन भूखे रहने से कौन सी बीमारी होती है बताओ? जो अस्पताल जाता है कोई व्यक्ति, कौन ऐसा है जो कम भोजन करने के कारण अस्पताल गया? तो सबसे पहले अति आहार, मतलब कम आहार करना चाहिए। ज़्यादा आहार होंगे तो वहीं भक्ति वहीं पर स्थगित होगी। अति आहार का मतलब सेकंड स्टेप भी है, लिख रहे हो क्या? सेकंड नंबर लिखो अति आहार में। अब एक आहार अभी प्रभु जी ने बताया, कौन सा? भोजन। लेकिन हर इंद्रिय का अपना अपना आहार होता है ना। आंखों का क्या आहार है? दृष्टि। तो अगर अति भौतिक दृष्टि को हम अपनी आंखों को आहार देंगे तो भक्ति संभव नहीं होगी। और आप देख लेना, बहुत ज़्यादा आप भौतिक वस्तुओं के माहौल में होके आओगे, आपको भक्ति करने में कठिनाई उतनी ज़्यादा होगी। कानों का आहार क्या है? ध्वनि। त्वचा का आहार है स्पर्श। जिह्वा का आहार है स्वाद, है ना। नासिका का आहार है सुगंध। तो ये सारे अगर अपनी आवश्यक परिमाण में मिलेंगे तो भक्ति अनुकूल चलेगी। भगवान गीता में बोले हैं युक्ताहार व्यारस, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसीलिए ये भी संयमित हो, अत्यधिक ना हो। अभी आहार का और मतलब भी है। आहार का मतलब है बहुत वस्तुओं को संचित करके रखना। अति आहार, कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी। अगर कोई ज़्यादा जोड़ जोड़ के सामान रखने की किसी के अंदर प्रतिभा है या हॉबी है, वो भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? उसका अधिकांश समय केवल घर जमाने में, सामान जमाने में, अपना व्यवस्थाएं जमाने में निकल जाएगा। हाँ, सबका निकलता है। आप बोल रही हो माता जी, यहाँ जितने बैठे हैं सबका यही हालत है। या तो वो धन का अति आहार हो, धन का अति संचय हो, या फिर वस्तुओं का अति संचय हो, कपड़ों का अति संचय हो। इसीलिए वैष्णव जो बनते हैं उनको जितना लेना है ना, उससे ज़्यादा बांटना है। घर में जो वस्तु, सिंपल ट्रिक है, जो वस्तु आपके घर में 3 महीने काम में नहीं आई, वो आपके जीवन में काम में नहीं आने वाली है। 90 डेज पॉलिसी, है ना। हम लोग कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालते हैं ना, उसमें बोलता है 14 डेज रिटर्न पॉलिसी। ऐसे ही आप घर में लिख लो 19 डेज रिटर्न पॉलिसी। 90 दिन जो चीज़ काम में नहीं आई ना, वो दूसरे को बांट दो आप। वो आपके लिए नहीं है, आपके घर के लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा संचय करते 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 क्या प्रवृत्ति होती है, भक्ति में मन लगना कम हो जाता है। ये वस्तुओं के मैनेजमेंट में हमारा समय चला जाता है। इसलिए सरल जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप सुविधाओं में मत रहो, आप कठिनाई में रहो, ऐसा मतलब नहीं है। सरल जीवन का मतलब है
आपकी दिनचर्या में भक्ति के लिए पर्याप्त समय हो। ये सरल दिनचर्या का, सरल जीवन का लक्षण है। तो इसीलिए अपने जीवन शैली को ऐसे जमाना है कि आप उसको कम से कम समय में मैनेज कर सको। चाहे व्यवसाय हो, अभी आएगा वो व्यवसाय भी आएगा, लेकिन ये अति आहार का मतलब है ओवर कलेक्शन, अत्याहार। खैर ये अभी भक्ति शास्त्री क्लास नहीं है, मैं जस्ट छू करके जा रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चाएं हम लोग जब उपदेशामृत पढ़ेंगे तब करेंगे। सेकंड है प्रयासश्च। प्रयासश्च मतलब अति अधिक प्रयास भौतिक जगत में भक्ति के प्रतिकूल है। हम लोग इसके उदाहरण कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कई वक्त ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, अभी इसको बढ़ाएं कि इतना ही करें। इन वस्तुओं के कोई आंसर नहीं है। इसका अन्वेषण व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। क्यों? जॉब का अन्वेषण कौन करेगा? स्वयं करेगा। मान लो आप 10 घंटे जॉब कर रहे हो और आपके पास जप करने के लिए, साधना करने के लिए, मंदिर आने के लिए, सेवाएं करने के लिए, शांति से बैठ के भागवत पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है, मतलब आपका 10 घंटे का जॉब प्रयासस्य नहीं है। लेकिन आप 2 घंटे जॉब करते हो और आपका ऐसी दिनचर्या आपने सेट कर रखी है कि आपके लिए भक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं है, वो प्रयासस्य है। और रूप गोस्वामी तो यहाँ तक बता दिए, केवल भौतिकवादियों के लिए नहीं, आध्यात्मवादियों के लिए भी ज़्यादा शिष्य नहीं रखना चाहिए, मंदिर नहीं खोलना चाहिए, ये सब भी बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। क्यों? क्योंकि अगर शिष्य रखने से गुरु का भजन कम हो जा रहा है, मतलब गुरु के लिए वो प्रयासस्य हो गया। अगर मंदिर खोलने से, प्रोजेक्ट बनाने से, बड़े बड़े कार्यों में इन्वॉल्व होने से अगर उसकी साधना, जो बेसिक मिनिमम साधना है, वो भी नहीं हो पा रही है, मतलब उसके लिए वो प्रयासस्य हो गया। मैं श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज से उस दिन चर्चा कर रहा था कि महाराज आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? बोले आई एम वेरी बिजी। तो मैं विचार कर रहा था कि महाराज तो इस्कॉन मैनेजमेंट में उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, है ना, और ट्रैवलिंग भी बहुत हिसाब से ही करते हैं, उनकी ट्रैवलिंग मतलब हिसाब से ही चलते हैं वो। तो फिर महाराज बिजी कैसे? मैं पूछा महाराज आप बिजी कैसे हैं? महाराज बोले जब भी मैं कोई क्लास देने जाता हूँ उसके पहले मेरा जप कंप्लीट होना चाहिए। मानो मुझे भागवत क्लास देना है तो उसके पहले मेरी 16 माला होना चाहिए। ये उनकी बिजीनेस है। एकादशी पे वो 32 माला करते हैं। तो उस दिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया महाराज आप गीता जयंती पे क्लास दीजिए। गीता जयंती एकादशी है, तो महाराज उस दिन जल्दी उठे, पहले अपनी 32 माला कंप्लीट की, फिर क्लास देने के लिए आए। तो क्या मतलब है इसका? ये प्रयासस्य नहीं है। उन्होंने अपनी साधना को प्रायोरिटी देते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिया है, ये समझना है। रीडिंग, महाराज रोज़ रीडिंग के लिए समय निकालते हैं। रोज़ यहाँ पर अकेले में बैठते हैं, रीडिंग करते हैं, पढ़ते पढ़ते खूब ढाके मार के कभी कभी हंसने लगते हैं। वो आनंद है। भक्त के लिए श्रवण कीर्तन अगर नहीं होगा तो उसका जीवन है किसके लिए? तो ये दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो भौतिक जगत में अति व्यस्त हैं उनको व्यस्तता को ऐसे मैनेज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छोड़ देना है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो ऐसा आपको मैनेज करना है कि श्रवण कीर्तन के लिए पर्याप्त समय हो। और जो भक्ति पथ पे हैं, जो फुल टाइम डिवोटीज़ हैं या जो यहाँ के सेवा भी करते हैं, आप लोगों को भी अपनी दिनचर्या को ऐसे जमाना है कि श्रवण कीर्तन के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो। ये समय आपका अधिकार है। हम आश्रम में हैं, मंदिर में हैं, स्वाध्याय करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो हर चीज़ की भी एक अति होती है। हमें सेवा तो करना है, मिशनरी हम हैं, भक्ति में हम लोग प्रचार के लिए, गुरु के लिए अपना जीवन दिए हैं। लेकिन जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन गुरु की है वो अगर नहीं फुलफिल हो रही है, मतलब हम प्रयास में जा रहे हैं, अति प्रयास में जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस करना आप समझे। प्रयासस्य किसको बोला जा रहा है? कोई हो सकता है 18 घंटे काम करता हो, ऐसा नहीं है कि वो प्रयास में है। उसका भक्ति में कितना समय वो निकाल पा रहा है ये निर्धारित करेगा कि वो प्रयास में है या नहीं है। अति प्रयास भक्ति के प्रतिकूल है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो, प्रजल्प करना भक्ति को विनाश कर देता है। प्रजल्प, आगे प्रजल्प के ऊपर एक पूरा सेक्शन है, इसमें ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन प्रजल्प से भक्तों को बहुत बचना चाहिए। प्रजल्प को अगर समझना है ना तो अपने दिमाग में एक ग्राफिक एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिए। एक मटके को इमेजिन कीजिए। मटका, विपिन प्रभु दिख रहा है मटका? उस मटके में छेद कर दीजिए और अब उसमें पानी भरिए, तो क्या होगा? मटके में पानी नहीं रहेगा। प्रजल्प उस छेद की तरह है।
आप रोज़ उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठंड में मंदिर तक आ रहे हो, जप कर रहे हो, सारी कठिन प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो छेद से निकल जा रहा है। कौन सा छेद से? प्रजल्प नामक छेद से वो बाहर निकल जा रहा है। तो इसलिए प्रजल्प से बचना चाहिए। प्रजल्प का मतलब क्या होता है? कौन? वैशालिनी माता जी, प्रजल्प का मतलब क्या होता है? मतलब उदाहरण देके बताओ। सरल प्रजल्प का मतलब जो कृष्ण चेतना के संबंधित बात नहीं है वो प्रजल्प है। सिंपल डेफिनेशन। जो हमारी कृष्ण चेतना में सहायक बातचीत नहीं है वो प्रजल्प है। अब आप बोलोगे कि घर की बातचीत नहीं करेंगे, नहीं, वो भी कृष्ण चेतना है, क्योंकि आपको घर चलाना है कृष्ण के लिए, कृष्ण का घर है। लेकिन फिर जितनी आवश्यक है उतना। अत्यधिक एक दूसरे के कपड़ों के बारे में, शरीर के बारे में, मोटा पतला के बारे में, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। इससे आपकी भक्ति खत्म होती है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियम आग्रह। अभी नियम आग्रह, इसके दो अर्थ होते हैं। नियम आग्रह, नियम आग्रह, दो है। एक का मतलब है नियमों का उल्लंघन करना। जो नियम भक्ति सिद्धांत बताए हैं, जो नियम भक्ति के प्रिंसिपल्स में उल्लेखित है कि ये कार्य करना है, उसको जानबूझ के उल्लंघित करना नियम आग्रह, छोड़ देना। जैसे मंदिर में आके प्रणाम करना चाहिए, हाँ ठीक है, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नियम आग्रह हो गया, है ना। जब करना चाहिए, जब नहीं हो पा रहा है, नियम आग्रह हो गया। तो इस तरह अलग अलग सिचुएशंस में जब हम भक्ति के सिद्धांतों का उल्लंघन कर देते हैं, वो नियम आग्रह हो गया, जानबूझ के। और नियम आग्रह मतलब नियम तो हम पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर की जो भावना है वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो हम लोग पिछली कक्षा में विस्तृत रूप से चर्चा किए थे, मुख्य अंग गौण अंग की क्रिया तो हो रही है, लेकिन हम उसके मुख्य अंग को नहीं समझ पाए। जैसे प्रश्न आया था पिछली कक्षा में, वो तुलसी आरती में घंटी बजाना चाहिए कि ऐसा कुछ प्रश्न था। तो हमने उत्तर दिया था कि ठीक है, अगर कुछ वैष्णव उससे प्रसन्न हो रहे हैं तो बजाओ, 1 घंटा बजाना, 1 घंटा बजाओ, है ना। तो वो नियम आग्रह नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि नियम तो हमने पक्का पालन किया, लेकिन हमारे अंदर की भावना गायब हो गई। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैं केवल छू के जा रहा हूँ। ये सारे प्रिंसिपल्स आप उपदेशामृत में पढ़ सकते हो। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है सबके पास? उपदेशामृत पुस्तक है? किस किस के पास नहीं है? हाथ खड़ा करो। आप लोग लेके जाना, आज ले जा सकते हो या कल भी ले जा सकते हो। छोटी सी पुस्तक है, कितने? 30 रुपये? 30 रुपये की पुस्तक है, छोटी सी। ये पुस्तक सबके पास होनी चाहिए, हमारी लॉ बुक है। तो इसमें 2nd और 3rd चैप्टर आप लोग पढ़ना। इस विस्तृत प्रभुपाद ने बताया नियम आग्रह क्या होता है, दोनों। फिर जनसंगस्य। जनसंगस्य मतलब भौतिक लोगों की संगति। क्योंकि जो 5 प्रतिकूल चीज़ें हैं, ये जनसंगस्य को छोड़ के वो भौतिक संगति में ही बढ़ते हैं। तो भौतिक संगति छोड़ना बहुत आवश्यक है। अत्याचार करने की इच्छाएं कहाँ से आती हैं? कहाँ से आती हैं? भौतिक लोगों को देख करके आती हैं। प्रजल्प करने की टेंडेंसी किसके साथ आती है? मानो आपको आपके गुरु महाराज के साथ एक कमरे में छोड़ दिया जाए, आप प्रजल्प करोगे? क्या लगता है? हाँ, किसके साथ प्रजल्प करने की? जिसके अंदर भौतिक वासना है उसके साथ प्रजल्प करने की इच्छा होती है। तो ये जन संगस्य मतलब भौतिक व्यक्ति की संगति छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी लौल्यम, अति लालच। भक्ति के लिए लालच अच्छा है, लेकिन भौतिक वस्तुओं के लिए लालच, ये भी भक्ति का हनन करता है, भक्ति का प्रतिकूल है। तो ये 6 वस्तुएं भक्ति के प्रतिकूल हैं। अब भक्ति के अनुकूल उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ति क्षणविर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अभी कोई बोलेगा ये तो डिप्रेशन की बात हो गई प्रभु जी, एक बार प्रजल्प किया क्षण भर में भक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ, वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन इसका अपोजिट भी है। क्षण भर में भक्ति बढ़ भी सकती है, और उसके लिए 6 अंग हैं। 6 अंग क्या क्या है? सबसे पहले उत्साह। ये उत्साह भक्ति में बहुत आवश्यक है। अब मुझे आप लोग बताओ, भक्ति में उत्साह के लक्षण क्या हैं? प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। अगर कोई भक्त, आप लिख रहे हो ना?
लिखो, ये भक्त बहुत विद्वान है, सब बताएंगे अभी। अगर कोई भक्त उत्साहित है, उसको लक्षण क्या होंगे बताओ? यस रोहित प्रभु, लिखो। मंगला आरती में वो 4:40 पे आएंगे, राइट? कितनी बजे आएंगे? 4:25। हाँ, मंगला आरती में पट खुलने के पहले आएंगे। ये मंगला आरती में उत्साह का लक्षण है। जो लेट आते हैं, मेरा भी लेट होता है, मतलब क्या है, मेरे अंदर उत्साह नहीं है। जब हम शुरू से देखते थे कई ब्रह्मचारी दौड़ के जाते थे, कि दौड़ना क्यों है? वैसे मन में विचार आता था, दौड़ना क्यों है? दौड़ना इसलिए है कि कहीं 1 सेकंड वो मिस ना हो जाए। ये उत्साह का लक्षण है। क्लास में जाना है, दौड़ के जाना है ना? कभी कभी देखता हूँ मैं, लिफ्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं, आएगी आएगी, उसमें हम बैठेंगे। क्या 3 वाला चढ़ना बहुत बड़ा कष्ट का कारण है? कि ये बहुत बहुत मुश्किल काम है 3 मंजिल चढ़ना? लेकिन हमारा उत्साह उससे पता पड़ता है, हमारा उत्साह कितना है। हम आ गए, नीचे खड़े हैं, अब लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, आने वाली, उसमें हम चढ़ेंगे, फिर 3 नंबर दबाएंगे, फिर ऊपर पहुंचेंगे। उत्साह नहीं है। और क्या उत्साह का लक्षण? यस, क्लास में नोट्स बनाना, ये भी बड़ा उत्साह का काम है। इसमें भी हमारा आलस होता है, अरे कौन बनाएगा, पॉइंट तो अच्छा लग रहा है लेकिन अब रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, और वो रिकॉर्डिंग कभी जीवन में सुनाई नहीं होती है, ये याद रख लेना। जो सामने आमने बैठ करके शिक्षा ली जा सकती है, वो रिकॉर्डिंग से नहीं हो सकती। लिखने का कष्ट नहीं उठाते हम लोग, इसीलिए कक्षा में उत्साह से नोट्स बना। और क्या है उत्साह का लक्षण विपिन प्रभु? मंदिर के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनमें आना, समय पे आना, जितने प्रोग्राम हैं, जितने भी प्रोग्राम लास्ट टाइम भी चर्चा कर रहे थे, आपको कई गेस्ट स्पीकर्स के नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन फिर आप सिलेक्टिव होते हो कहाँ जाना है। ये उत्साह का लक्षण नहीं है। उत्साह मतलब मैं सभी वैष्णव से सुनने का आपका उत्साह होना चाहिए। मंदिर में कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें हमको भाग लेने का पूर्ण प्रयास कम से कम करना चाहिए। हाँ, घर गृहस्थी में, आपके प्रोफेशन में या स्टडीज़ में कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप नहीं आ पाए, वो अलग बात है, लेकिन प्रयास पूरा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और यस अरविंद प्रभु, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में मज़ा आना चाहिए, है ना? ये नहीं आना चाहिए कि अब मैराथन ख़त्म हो गई, ख़त्म, अभी फ़ोन कॉल नहीं आएगा, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और फिर फ़ोन कॉल आता है कि अब मीटिंग है संडे फीस्ट के लिए, अभी संडे फीस्ट में लग गए सब। आज मुझे मैसेज मिला कि आज संडे फीस्ट का जो काउंट आया 554। रियली यही था काउंट? कल मतलब कॉरिडोर में भी हमको लोगों को बिठाना पड़ेगा। तो अभी संडे फीस्ट अच्छा हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर बैठेंगे नहीं, फिर कुछ और मुद्दा लेकर के आएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस तो आते रहेंगे, लेकिन हमें उत्साह के साथ उसको ग्रहण करना है। तो जितने हम गंभीरता से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, वो भी हमारे उत्साह का एक लक्षण है। यस, और हाँ, कीर्तन में उत्साह दिखाना। कीर्तन में उत्साह कैसे दिखाते हैं हम? सबसे पहला कीर्तन में उत्साह है रिपीट करके। सबसे पहला उत्साह क्या है? रिपीट करके। ये मैंने विदेशों में ज़्यादा देखा, भारत में पता नहीं कौन सी उनको शर्म आती है कीर्तन, भक्तों को भी। विदेश में 5 भक्त बैठ के कीर्तन करते हैं, ऐसा लगता है 500 भक्त कीर्तन कर रहे हैं। वो लोग पूरा हृदय से भगवान का नाम लेते हैं। यहाँ 500 भक्त कीर्तन करते हैं। अभी कल क्लास में हम देखेंगे, राधा माधव की आवाज़ ही नहीं आती है। कई बार तो आँख खोल के से देखना पड़ता है जिंदा लोग की कुछ और चल। वास्तव में मेरी बात बता रहा हूँ, बीच में देखना पड़ता है कि है जिंदा, सब की गए, खत्म। सबसे पहला उत्साह कीर्तन में क्या है? रिपीट करना है। दूसरा उत्साह है नृत्य करना है, और नृत्य करते करते भी कीर्तन करना चाहिए। कई बार नृत्य में भी हम लोग इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर कीर्तन नहीं गाते हैं। वो कीर्तन का अभिप्राय नहीं है। कीर्तन मतलब नाम होना चाहिए, वो नाम पे आप नृत्य कर रहे हो, और नाम ही गायब हो गया तो फिर नृत्य किस पे कर रहे हो? ढोल तो बजा नहीं रहे हम लोग। तो ये उत्साह कीर्तन में। और क्या उत्साह का लक्षण? यस अंश प्रभु। हरिनाम का अपना जप सुबह करना, जल्दी करना। ऐसे कई भक्त हैं जो अपने नाम जप के पहले ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, है ना? तो एक भक्त बोल रहा था, प्रभु जी डिनर का नियम नहीं बन सकता क्या, कि नाम जप कंप्लीट करके डिनर कर लूँ मैं? तो ये हमारे उत्साह के ऊपर है। ऐसा प्रभुपाद ने बोला नहीं है, लेकिन हम कितने उत्साहित हैं नाम जप के प्रति, ये हमारा
उत्साह का लक्षण। यस प्रद्युम्न प्रभु। प्रभुपाद की के जो ग्रंथ है वो बहुत सिंसियरली पढ़ना। ग्रंथ पढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए। आप सोचो, एक लालच होना चाहिए कि इतनी सारी पुस्तकें प्रभुपाद ने दी हैं, एक बार पढ़ के तो समझ में आएंगी नहीं। ये तो हम लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं? जो लोग भागवत प्रवेश में रोज आ रहे हैं, आपको कुछ समझ में आया हो नहीं आया हो, इतना समझ में आ जाएगा कि एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया है। तो मतलब जब तक हम 2-3 बार उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसको समझने के लिए ही नहीं सक्षम है। फिर उसको हृदय में उतारना, उसको भक्ति के साथ स्वीकार करना, ये तो बहुत दूर की बात है। तो उत्साह होना चाहिए पढ़ने के लिए, एक लालच होना चाहिए। इसलिए सभी भक्त लोगों को कम से कम अपने बेड साइड में कुछ ना कुछ पुस्तक हमेशा रखना चाहिए। ये कोई लिखा नहीं है कहीं, ये मैं अपना व्यवहारिक आपको सजेशन दे रहा हूँ। क्यों रखना चाहिए? रात में नींद आने में समय लगता है, आप कम से कम पढ़ने का लालच रखो कि ये 10 मिनट नींद नहीं आएगी, 10 मिनट में कुछ पढ़ लूँगा, है ना। उस तरह अपनी स्टडी टेबल पे, जहाँ ऑफिस में आप हैं वहाँ पर, सब जगह बुक्स कम से कम उपलब्ध रखो। तो जहाँ इच्छा होगी कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप पढ़ने का उत्साह रखोगे। सबके मोबाइल फ़ोन में प्रभुपाद की पुस्तक होना चाहिए। किस किस के फ़ोन में मोबाइल में है प्रभुपाद की पुस्तक है? हाथ खड़ा करो। जिनके पास नहीं है, आपको प्रभुपाद की पुस्तक रखना है। क्यों? फिर आपका समय कोई व्यर्थ नहीं कर पाएगा। मान लो आप डॉक्टर के पास गए हो, आधा घंटा समय है, आपका नाम जब भी हो गया, आप आधा घंटा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ सकते हो। आप ट्रेन के लिए वेट कर रहे हो, आपको स्टेशन पे बैठना है, आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ सकते हो। किधर नहीं पढ़ सकते आप प्रभुपाद की पुस्तक? ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हो, लोग अपने रील देख रहे हैं, छैया छैया देख रहे हैं, आप उस टाइम अपना प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ सकते हो। तो हमेशा अगर हार्ड कॉपी बुक्स साथ में रहें सबसे उत्तम है, लेकिन अगर नहीं रख सकते, कम से कम फ़ोन में हमेशा कोई ऐप हो या PDF हो, हमेशा प्रभुपाद की पुस्तक होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उत्साह। और क्या उत्साह के लक्षण है? यस शिवानी माता जी। जो प्रचार के कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये भी उत्साह का एक लक्षण है। बबीता माता जी। समय के पहले आना और लास्ट में जाना। हम बाहर देखते हैं भागवत कथा वगैरह में, लोग जब तक आरती पूर्ण नहीं होती तब तक कोई नहीं उठता है। अभी इस्कॉन में क्या है, 8:55 हो गए मतलब हमको जाना है। ये हमारा उत्साह नहीं है। जब तक क्लास चल रही है तब तक बैठ के रहना है। 15 मिनट के हम लेट नहीं होते हैं। मान लो आप चलते चलते जा रहे हो, रास्ते में कोई मिल गया, 15 मिनट उससे बात नहीं करते हो, लेकिन 15 मिनट क्लास में एक्स्ट्रा बैठना भारी भरकम हो जाता है। तो ये उत्साह का लक्षण नहीं है। उत्साहित भक्त को लास्ट तक रहना चाहिए, और उस 15 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ये भी हम जानते हैं। घर जाके हम ऐसा कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं? किरण माता जी, घर में क्या काम होता है? हाँ, बताने लायक ही नहीं है घर का काम, और उसके लिए हम लोग यहाँ का श्रवण कीर्तन सब छोड़ के टाइम पे पहुंच जाए। बताने लायक नहीं। कोई माइक पे बोले किरण माता जी लेक्चर दो, घर में क्या क्या काम होते हैं, झाड़ू पोंछा, खाना पीना, सो जाना। तो ये इसके लिए हम लोग श्रवण कीर्तन छोड़ेंगे? उत्साह रहना चाहिए। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले आना भी और लास्ट तक रुकना भी। यस। और क्या लक्षण है उत्साहित भक्त के? यस शालिनी माता जी। और जूनियर भक्तों की? ये भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया, हर एक दिन एक एक भक्त क्लास देंगे, और आगे जाके आप लोग भी क्लास दोगे। सभी भक्त लोग आगे जाके प्रचार भी करोगे, मंदिर में भी क्लास दोगे, वो दिन भी आएगा। तो उस समय पे ऐसा नहीं है कि अरे अरविंद प्रभु तो हमारे साथ के भक्त थे, इनकी क्लास थोड़ी सुनेंगे हम, जब बाद दक्ष संकर्षण को क्लास देंगे तब बैठेंगे हम। ऐसा नहीं विचार होना चाहिए। जो भी मंदिर के कार्यक्रम है, छोटा हो बड़ा हो, यथाशक्ति यथा समय प्रयास करना है, अटेंड करना है। और क्या पॉइंट? यस मुकुल प्रभु। जैसे अधिक सेवा मिल जाती है तो निरुत्साहित ना होकर के उसके लिए यस सेवा का पॉइंट जो से अभी पॉइंट चर्चा, उसके अलावा बोलो और कोई। यस अर्जुन प्रभु। प्रश्न पूछना, ये भी उत्साह का लक्षण है। डरना नहीं चाहिए प्रश्न पूछने से। अच्छे प्रश्न मतलब भक्ति में जो आप बाधा महसूस कर रहे हो वो संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। और मान लो आपको प्रश्न पूछने में ऐसा उत्तर मिल जाए जो थोड़ा सा सख्त उत्तर हो, तो ये सोचना चाहिए हमारे लिए यही तो दवाई थी। मान लो डॉक्टर ने किसी मरीज को बताया कि आपको टीबी है, तो क्या वो डॉक्टर को पीटना शुरू कर देगा?
उसको तो कृतज्ञ होना चाहिए कि मुझे पता पड़ गया कि मुझे टीबी है। उसी तरह से प्रश्न पूछना चाहिए। मान लो अगर डांट पड़ गई कि ये प्रश्न फालतू है, तो कम से कम ये तो सीखे कि ये प्रश्न नहीं पूछना था। ये भी एक शिक्षा है। तो इसलिए प्रश्न पूछते समय बच्चा बन जाना चाहिए। लेकिन एक और बात है प्रश्न की, आगे प्रश्न के ऊपर भी सेक्शन है। प्रश्न बार बार एक ही प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। मतलब कई बार मैं ये नोटिस करता हूँ, एक बार प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मिला है, क्योंकि उसका उत्तर ना तो हमने नोट किया, ना तो उसके उत्तर के ऊपर हमने चिंतन किया, ना उसको अप्लाई करने का प्रयास किया, तो वही क्वेश्चन घूम फिर के हम खुद भूल जाते हैं कि हमने 15 दिन पहले यही क्वेश्चन किया था। तो जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं ना, आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप वक्ता का समय ले रहे हो, आप सभी वैष्णवों का समय ले रहे हो, आपको कितना महत्व उस उत्तर को देना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी वक्ता आपको उत्तर देते हैं ना, आपको देख के देते हैं। मैंने गुरु महाराज को देखा, जब भी प्रश्न आते थे पर्ची में, तो गुरु महाराज पूछते थे किसका प्रश्न है, पहले उसको खड़ा करते हुए देख, हजारों की भीड़ में भी, कलकत्ता में कितना 3-3 हज़ार भक्त होते थे, फिर गुरु महाराज प्रश्न पढ़ के देखते हो किसका प्रश्न है, उसको खड़ा करवाते, फिर देखते थे, फिर उत्तर देते थे। क्योंकि ये उत्तर मतलब जनरल उत्तर नहीं है। हाँ, बाकी भक्तों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए कस्टमाइज्ड उत्तर है। तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको उस उत्तर को बहुत गंभीरता से आंसर लिखना चाहिए और फिर अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप किस गति से प्रगति करोगे उसका कोई आकलन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। उत्साह, यस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उत्साह होना उत्साही भक्त का लक्षण है। और कोई पॉइंट? यस, ये भी एक लक्षण है। मैं उत्साही कब बनूंगा? जब मैं इंचार्ज बनूंगा, तब मेरा उत्साह रहेगा। अब हमको किसी ने इंचार्ज ही नहीं बनाया, तो करके देखो, और तुम्हारे प्रोग्राम को डुबाना हमारा उत्साह होगा। ये वैष्णवता नहीं है। अगर कोई भक्त कुछ क्रिया कर रहा है और आपके समर्थन से अगर वो और अच्छी तरह से हो सकती है, तो ये भी उत्साह का लक्षण है। यस, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं आप, उस मोहल्ले में आपकी पहचान होनी चाहिए कि मैं इस्कॉन मंदिर वाला हूँ। उत्साहित भक्त को देख करके दूसरों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और वहाँ से भक्त निकालना है। हाँ, आपको देख के अगर कोई ये सोचे कि अरे बाप रे, इतना दुखी आदमी है और ये हरे कृष्णा भक्त है, तो मैं तो जीवन में कभी हरे कृष्णा नहीं बनना चाहता, ये विचार नहीं होना चाहिए। आपको देख के व्यक्ति के अंदर उत्साह आना चाहिए। ये उत्साहित भक्त का लक्षण है। बहुत सुंदर। और कोई? मीटिंग्स जब होती हैं, इष्ट गोष्ठी जब होती हैं, आके बस बैठ गए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अभी बैठना ही पड़ेगा, नहीं, उत्साह के साथ उसमें अपनी सजेशंस देना, फीडबैक देना, चर्चाएं करना, तब मीटिंग का उत्साह ही अलग होता है। मानो 10-12 भक्त उत्साह के साथ इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया को जय करने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन 200 आदमी है बेचारा, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है वही बोला जा रहा है, कोई बोलना चाहते हैं, एनी सजेशन, ना, whatever you say is nice। बेचारे उसका भी उत्साह कर, वो भी खत्म कर देगा, छोड़ो यार अभी कहाँ पड़े। उत्साह दूसरे को देना चाहिए। वेरी गुड। और कोई लास्ट पॉइंट एक लेंगे, किसका? हाँ, प्रदीप प्रभु। शुद्ध रहना, यस, अपनी शुद्धता रखना, प्योरिटी इज फोर्स आगे आएगा, तो वो भी उत्साह का लक्षण है। उत्साह निश्चयात, अभी उत्साह रखना अच्छा है, लेकिन उत्साह के बाद उस उत्साह पे टिके रहना भी आवश्यक है। अभी हमने किसका उदाहरण चर्चा किया था? अजामिल और ध्रुमाल। तो अजामिल जैसा उत्साह अच्छा है, लेकिन ध्रुव जैसी स्थिरता भी आवश्यक है। उत्साह निश्चयात, निश्चय करके कि यही पथ पर मुझे बढ़ना है, यही पथ पर मुझे टिके रहना है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कई बार भक्त आपको समझेंगे, कई बार भक्त आपको नहीं समझेंगे, कई बार आपको भक्त उल्टा समझेंगे, ऐसा भी होगा, फिर आपको टिके रहना है। कई बार ऐसी वस्तुओं के लिए आपको गुणगान मिलेगा जो आपने करी नहीं, कई बार ऐसी चीज़ों के लिए आलोचना मिलेगी जो आपने करी नहीं। तो ये सभी भावनाओं के साथ निश्चित रह करके भक्ति में आगे बढ़ना, ये भक्ति के लिए अनुकूल है। क्षण भर में आपकी भक्ति आगे बढ़ सकती है अगर निश्चय के साथ हम भक्ति में आगे बढ़ें। स्थिरता, चट्टान के समान स्थिरता। तीसरा है धैर्य, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति में धैर्यता होना चाहिए, समुद्र के समान धैर्यता होना चाहिए, चट्टान के समान
आपकी स्थिरता हो, लेकिन समुद्र के समान आपकी धैर्यता भी होना चाहिए। कितने बार हम लोग अधीर हो जाते हैं कि मेरी भक्ति में कुछ प्रगति नहीं हो रही, मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला क्यों नहीं झुकता है, मैं क्यों कॉपरेट करूँ, वो क्यों नहीं करता है, प्रभु जी हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हैं आप चम्मच छोड़ दो, हलवा बांटना मेरी फेवरेट सर्विस है, मैं हलवा नहीं बांटूंगा तो मेरी भक्ति नीचे चली जाएगी। प्रभु जी समझते नहीं है। धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। आज मैं हल्दर महाराज प्रवचन में गाड़ी में सुन रहा था, महाराज बोल रहे थे कितने धैर्य व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अगर हम रोज भगवान के सामने जा रहे हैं, रोज भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे कोई साल भर भगवान को प्रणाम करेगा, है ना, मान लो मंगला आरती में एक बार प्रणाम करते हैं, दर्शन आरती में करते हैं, फिर मंदिर से जाते टाइम 3 बार तो कम से कम प्रणाम होता ही है। अभी 3 बार अगर कोई व्यक्ति रोज प्रणाम करेगा, साल भर में कितने प्रणाम उसके हो गए? गणित वाले कितने हो गए? 1000 से ऊपर प्रणाम हो गए। और इसमें सिकलिक इन्वॉल्व करे तो 1000। अभी 1000 प्रणाम को 1 साल में कर रहा है, मानो 15 साल से भक्ति कर रहा है, 15,000 प्रणाम उसके हो गए। कोई व्यक्ति 15,000 बार भगवान को प्रणाम करेगा, भगवान उसकी उपेक्षा कर देंगे, उसको छोड़ देंगे? आप सोचो, कोई व्यक्ति आपके पास आके 15,000 बार बोला है कि मैं आपका हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, 15,000 बार, भले ही मुख से बोला है, उसने कुछ नहीं किया आपके लिए, 15,000 आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजे हैं उसमें, आप उस व्यक्ति को कभी भूल सकते हो? तो ये आशा भक्त के अंदर होना चाहिए, ये धैर्यता होनी चाहिए। मैं जो पथ में हूं, ये आशा का पथ है, इसमें निराशा नहीं है, मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, क्यों नहीं बढ़ूंगा, लेकिन भगवान अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी दे देंगे मैं अहंकारी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे नहीं दे रहे। जब सही समय आएगा, मुझे अनुभव भी होगा, मुझे साक्षात्कार भी होगा, मेरे अंदर प्रेम भी आएगा। भगवान गुरु कभी किसी की अपेक्षा नहीं करते, इसीलिए ये धैर्यता वैष्णव के अंदर होना चाहिए। अंत समय में भगवान दे देंगे। हो सकता है आपको लगे अरे 90 का हो गया, अब कब आएगा? नहीं, अभी भी नहीं आएगा, अंत समय में भगवान दे देंगे। ये धैर्यता होनी चाहिए। अगर किसी ने ये पेशेंस सीख लिया, ये धैर्यता सीख ली, तो भक्ति जीवन में कभी उसका उत्साह और निश्चय कम नहीं होंगे। ये एक दूसरे के सहायक हैं। उत्साह निश्चय के बिना केवल आकस्मिक उत्साह हो जाएगा। इसको फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती उत्साहमयी बोलते हैं। कभी कभी उत्साह आता है ना, ईद का चांद, तो वैसा उत्साह नहीं। निश्चय के साथ उत्साह मतलब अविरत जो उत्साह चलता रहे, और फिर उसमें धैर्य, मतलब अगर परिणाम ना भी मिले तो भी मैं भक्ति उसी उत्साह और निश्चय से करूंगा जिस उत्साह निश्चय से पहले दिन से किया था, और अन्यथा बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये धैर्य। और ये कब होगा? तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। प्रभुपाद का एक कोटेशन भी है आपकी बुकलेट में। प्रभुपाद बता रहे हैं उत्साही रहने के लिए जो भक्ति की सिद्धांत है उनका पालन अच्छे से करना है। श्रवण कीर्तन। कोई अगर ये विचार कर रहा है कि नहीं मुझे क्लासेस में जाने की आवश्यकता नहीं, उसका उत्साह निश्चय धैर्य तीनों नीचे जाएंगे। आप ही अपने आप करके देख लेना। जो अपना जप अच्छे से नहीं करेंगे, तीनों चीज़ें अपने आप नीचे जाएंगी। उत्साह भी कम हो जाएगा, निश्चय भी। वो गुरु पूजा में उसको 4 आदमी को उछलना पड़ेगा, फिर भी वो नहीं उठ पाएगा। हवा में नहीं होता है। क्यों उत्साह नीचे जा रहा है? क्यों निश्चय नीचे? तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् अच्छे से नहीं चल रहा है। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् मतलब नवदा भक्ति। नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये सब जब तक नहीं चलेंगे ना, तब तक आपका उत्साह निश्चय और धैर्य तीनों नहीं चल सकते। यहाँ तक हमारे आचार्यों ने बोला है, आपके अंदर वो भावना ना हो, कृष्ण चेतना ना हो, तो भी नवदा भक्ति करते रहना चाहिए। हम लोग ये पहले भी चर्चा की। भगवान के सामने फिर भी जाओ, फिर भी प्रार्थना करो। भगवान के सामने फिर भी ये बोलो मुख से कि मैं आपका हूँ, मैं आपका शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ, ना धर्म ना जन्म, मौखिक रूप से बोलो। ये वंदनम है। जप में मन नहीं लगता है, फिर भी जप करो। ये सब तत्तत् कर्म प्रवर्तना जब चलेगा, अपने आप उन क्रियाओं में उत्साह बढ़ जाएगा, उन क्रियाओं में अच्छा लगने लगेगा। इसलिए कभी डांस करने की इच्छा ना हो तो भी थोड़ा सा ठुमका लगाओ, वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? धीरे धीरे करते करते उसमें उत्साह आने लगेगा। अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने की इच्छा होगी। तत्तत् कर्म प्रवर्तना। और संग त्याग फिर आ गया। जो प्रतिकूल में था अनुकूल में एक पॉइंट कॉमन है, संग त्याग। जो लोग आपके उत्साह को कम कर दें, जो लोग आपके निश्चय को कम कर दें, जो आपकी धीरता को कम कर दें, अरे प्रभु जी 5 साल से जा रहे हो क्या आप?
दीक्षा नहीं हुई है आपकी अभी तक, वो धैर्यता आपकी तोड़ दी, संग त्याग, वो आपके अनुकूल नहीं है, वो आपके अनुकूल नहीं है। आपके मार्गदर्शक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो कोई आपको आश्रय दे रहे हैं, उनसे बड़ा शुभचिंतक आपका और कोई नहीं है। लेकिन ऐसे भौतिकवादी विचार आपके मन में कोई डाल देगा, आपकी भक्ति का हनन पतन हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का संग त्याग करना चाहिए, संग त्याग। और फिर क्या करना है? सतोवृत्ति, पूर्ववर्ती आचार्यों के ऊपर विचार करना है। इसलिए हमेशा ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है। मुझे इतने लोग निंदा करते हैं, मुझे इतने लोग पीछे टांग खींचते हैं, मुझे ये बोलता है, मुझे वो नहीं देखना है। आचार्य ने क्या बोला है वो देखना है। मेरे गुरु क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या अपेक्षाएं रखी हैं, वो देखना है। और ये चेतना कब आएगी? वही तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वो उसका रूट है। पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो शुद्ध कैसे होगी चेतना? आध्यात्मिक रूप से हम सशक्तिकरण अपना कैसे करेंगे? ये सारे एक दूसरे के सहायक हैं। तो ये बहुत विस्तृत चर्चा है, मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया किस तरह ये अनुकूल और प्रतिकूल हमारी भक्ति में बहुत आवश्यक है। और इन सब की रूट है भक्ति। जितना ज़्यादा भक्ति को हम धारण करते हैं, उतने गुण हमारे अंदर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुण तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनस्त धावतो वही। जो भक्ति का अनुसरण करेगा, अहेतु की भक्ति का आश्रय लेगा, अपने आप सारे गुण उनके अंदर आ जाएंगे। उत्साहित भी रहेंगे, ये रूट है भक्ति। उत्साहित भी रहेंगे, वो दृढ़ भी रहेंगे, वो धैर्यवान भी रहेंगे, वो प्रचार भी अच्छे से कर पाएंगे, वो सब मैनेजमेंट भी कर पाएंगे, वो सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। ये भक्ति की शक्ति होती है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से हम लोगों को ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। अभी प्रभुपाद का एक फेमस कोटेशन है जो मैं पढ़ रहा हूँ। नाउ आई वॉन्ट दैट वी शैल concentrate on making our devotees Krishna conscious and ourselves becoming Krishna conscious, and not be so much concerned with expanding ourselves widely but without any spiritual content. Just like boiling the milk, it becomes thicker and sweeter. Now do like that, boil the milk. प्रभुपाद ये कोटेशन 1972 में लिखे। वास्तव में प्रभुपाद जब इस्कॉन की शुरुआत करते हैं तो इतना प्रभुपाद का व्यक्तित्व शुद्ध था या भक्तिमय था, प्रभुपाद को देख के लोग प्रभावित हो गए, उनको देख के अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हो गए। कितना ट्रस्ट, कितना विश्वास भक्तों का प्रभुपाद के ऊपर होगा। गुरु महाराज बताते हैं जब वो मायापुर गए पहले जब मंदिर ज्वाइन करने के पहले, तो एक भक्त से उनकी चर्चा हो रही थी। तो भक्त प्रभुपाद के बारे में बता रहा था गुरु महाराज को, बोलते प्रभुपाद इतने शुद्ध हैं, इतने शुद्ध हैं, उनको जिसने देखा, उनने जिसने उनसे सुना या उनके बारे में सुना, वो इतना समर्पित प्रभुपाद के लिए हो गया। प्रभुपाद बोले ये स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग से कूद जाओ तो भक्त कूद जाएगा। इतना विश्वास भक्तों को प्रभुपाद के ऊपर था। लेकिन प्रभुपाद ने जब प्रचार किया, जब ये लोग जुड़ने लगे, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हमको बिना स्पिरिचुअल कंटेंट के एक्सपैंड नहीं करना है। केवल इमोशनल होके प्रभुपाद से जुड़ना या इमोशनल होके इस्कॉन में आना, ये प्रभुपाद का सिद्धांत नहीं। बॉइलिंग द मिल्क, इसको और गाढ़ा करना है, रबड़ी बनानी है ना, दूध में पानी नहीं मिलाना है, रबड़ी बनानी है। तो भीड़ उद्देश्य नहीं है। अभी जो हम ये कक्षा कर रहे हैं या एक कमरे में बैठ के हम लोग कुछ भक्त चर्चा कर रहे हैं, ये ज़्यादा प्रभुपाद को प्रिय होगी बजाय कि 10,000 लोगों के सामने कुछ नाच गाना करने की। हाँ, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर 10,000 लोग बैठ करके वैष्णव सदाचार सीखे तो प्रभुपाद को और प्रसन्नता होगी। क्वांटिटी क्वालिटी के साथ होगी, बहुत अच्छा, लेकिन क्वालिटी गिरा के क्वांटिटी बढ़ाना प्रभुपाद को कोई पसंद नहीं था। तो ये विचार हमको करना है। प्रभुपाद ने जो संस्था की अपेक्षा रखी है इस कोटेशन में, प्रभुपाद 1972 में, तब तो इस्कॉन इतना बड़ा नहीं, तभी प्रभुपाद बोल रहे हैं, 6 साल मात्र हुए इस्कॉन का प्रचार करते करते, तभी प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी एक्सपेंशन नहीं करना है, अभी भक्तों को गंभीर बनाना है, इनको और ट्रेन करना है, इनको और प्रगाढ़ करना है, बॉइलिंग द मिल्क। तो इस तरह से प्रभुपाद की अपेक्षा भक्तों को लिए है। इस्कॉन का इसलिए एक मोटिव है, क्या मोटिव है? मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज, हैप्पियर डिवोटीज।
भक्तों की संख्या भी बढ़े, लेकिन जो भक्त पहले से हैं वो और कृष्ण भावना भावित हो, तभी वो ज़्यादा आनंदित होंगे, तभी वो ज़्यादा भक्ति में रुचि के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ए डिवोटी इज ऑलवेज आइडियल इन बिहेवियर, सो वी ऑल हैव टू कोऑपरेट अमंग आवरसेल्व्स, अदरवाइज व्हाट विल पीपल थिंक इफ वी आवरसेल्व्स फाइट विथ वन अनदर। ए डिवोटी इज ऑलवेज आइडियल इन बिहेवियर। प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसा कि प्रभु जी ने भी बोला था, कि हमारे उत्साह को देख के दूसरे लोगों को आकर्षण होना चाहिए भक्ति से जुड़ने के लिए। तो अगर हम लोग ही आपस में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो दूसरे लोग हमसे क्या सीखेंगे। तो ये वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक है कि वो एक अच्छा आदर्शपूर्ण व्यवहार करें। नेक्स्ट, वैष्णव सिम्टम इज ह्यूमिलिटी। योर हम्बल रिपेंटेंस इज जस्ट लाइक ए वैष्णव स्टूडेंट, सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हम्बलनेस। प्रभुपाद एक पत्र में उत्तर दे रहे हैं कि सही और गलत के ऊपर है आपका विनम्र रहना। यहाँ की डेफिनेशंस बिल्कुल अलग है। यहाँ सही गलत के विचार नहीं होता, प्रभु जी हम सही थे लेकिन हम क्यों क्षमा मांगे, नहीं। वैष्णव जिसको बनना है उसको क्षमा मांगना है, उसको विनम्र रहना है। कृष्ण किसकी साइड लेते हैं? जो विनम्र भक्त होता है। हमेशा याद, कृष्ण टेक साइड ऑफ ए हम्बल डिवोटी, नॉट राइट डिवोटी। सही और गलत की साइड भगवान नहीं लेते। भगवान किसकी साइड लेते हैं? जो विनम्र है, वैष्णव समुदाय में कम से कम, ये आवश्यक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कोट्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, ये पेज है एक जो आधा खाली है, इस पेज के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ सामान्य शिष्टाचार हैं, मैं इनको पढ़ूँगा और इन शिष्टाचारों को पालन करना हम सबको प्रयास करना है। सामान्य शिष्टाचार, सबसे पहले भक्त से अपेक्षा, पॉइंट नंबर 1, गुरु, भगवान, वैष्णवों को और वरिष्ठों को प्रणाम करना सीखना चाहिए। जिसने नहीं सीखा अभी सीखना है। हो सकता है आपके माता पिता अचंभे में पड़ जाए, अरे पैर छूने आया, ये प्रणाम करने आया, आज तेरा बर्थडे है क्या? नहीं, बर्थडे नहीं, रोज छूना है ना। तो रोज वरिष्ठों को, गुरु को, वैष्णवों को और भगवान को प्रणाम करना है। सेकंड, 4 बजे के पहले उठना है और मंगला आरती अटेंड करना है। ये तो सरल है, सभी कर ही रहे हैं, राइट। वैष्णव अगर बनना है तो ये सिद्धांत को पालन करना है। जो सुबह नहीं उठ पाएगा वो प्रगति नहीं कर पाएगा, बहुत महत्वपूर्ण। थर्ड, उठने के बाद सबसे पहले अपने दांत साफ करना है और उसके बाद नहाना है। कई लोग ऐसा भी करते हैं, नहाने के बाद ब्रश करते हैं, ये सही नहीं है। रूप गोस्वामी ने और सनातन गोस्वामी दोनों ने ये दांत साफ करने के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो दांत अच्छे से साफ करना चाहिए समय ले करके। और कई भक्त हैं रिकॉर्ड मारते हैं, 3 मिनट में पूरा तैयार हो गया 12 तिलक के साथ तो ऐसा नहीं करना है। आप जल्दी उठो, 5-7 मिनट जल्दी उठो, लेकिन अच्छे से शरीर को साफ करो। हम भगवान के सामने जा रहे हैं तो शुद्ध अवस्था में भगवान के सामने जाना चाहिए। तो दांत अच्छे से साफ करना है। टंग क्लीनर कौन कौन यूज़ नहीं करते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा सॉरी, आई शुड आस्क, कौन कौन यूज़ करते हैं टंग क्लीनर? हाथ खड़ा करो। हाँ, टंग क्लीनर सबको यूज़ करना चाहिए, यानी जिह्वा प्रक्षालनम भगवान का भी होता है, तो हम लोग तो अशुद्ध ही हैं। तो टंग क्लीनर रखना है सबको अपने साथ, वो टंग क्लीनर को भी साफ करना चाहिए। और जो ब्रश से दांत साफ करते हैं उसको भी दया करके महीने में 2 महीने में चेंज करो, उसकी भी दुर्गति होती है ना। वो नाली साफ करने के ब्रश से खराब हमारा टूथ ब्रश होता है, तो वो क्या ही साफ करेगा हमको। तो ब्रश अच्छे से करना, उसके साथ साथ जिह्वा प्रक्षालन, जिह्वा को भी साफ करना है। उसके बाद अच्छे से नहाना है। अच्छा, नहाते समय सारे शरीर को अच्छे से साबुन हो या जो भी आप यूज़ करते हो उससे पूरे शरीर को अच्छे से साफ करना चाहिए। कई बार लोग केवल चेहरे को बस लीपा पोती करने में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में पूरा शरीर ही भगवान का मंदिर है, तो इसको बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे हम नहा ही रहे हैं, है ना। फिर समय का ध्यान भी रखना है। 20 से 25 मिनट भक्त को तैयार होने के लिए पर्याप्त हैं। टोटल तैयार होने के लिए 20-25 मिनट पर्याप्त हैं। तो उसके भीतर अच्छे से तैयार होने का अभ्यास रखना है। बेथ आफ्टर पासिंग स्टूल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार भक्त इसमें भी अभी बचपन से नहीं सीखते हैं। लेकिन वास्तव में जब आप मल त्याग करते हो
मल त्याग करने से आप अशुद्ध हो जाते हो, और मल त्याग करने के बाद स्नान करना ये कंपलसरी है। तो इसीलिए सब भक्त लोग प्रयास करो, प्रयास नहीं, इसको फॉलो ही करना है। मल त्याग करने के बाद स्नान करना आवश्यक है। अभी हम लोग जब ये क्लास बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को देते थे, तो उनको नहाना नहीं है ठंड में, तो वो लोग मल ही त्याग नहीं करें, तो उनको प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर रोक के सुबह करेंगे। फिर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना, इससे आप लोग बीमार हो जाओगे। कई वक्त मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ आपको, हाँ ओपन, ऐसा नहीं करना है। 2 बार जिसको जाना है, 3 बार जाना है, स्नान करो। ब्रह्मचारी और गृहस्थ इनको कम से कम दिन में 2 बार स्नान तो करना ही है। तो अगर 2 बार आपको प्रेशर आता है तो 2 बार आप उसी समय को मैच कर लो, उसी टाइम आप नहा लो। सन्यासी को 3 बार नहाना चाहिए कम से कम, ब्रह्मचारी गृहस्थ को 2 बार नहाना चाहिए। तो इसलिए हमेशा मल त्याग करने के बाद, हाँ कभी आप लॉन्ग जर्नी में हो, प्लेन में आप बैठे हो, नहाने की सुविधा नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन घर में जब आप हो, जब आप अनुकूल परिस्थिति में हो, तो ये नियम का पालन अवश्य करना है। उसके बाद वॉश विथ वाटर आफ्टर पासिंग यूरिन, ऑल्सो वॉश हैंड्स एंड फीट। तो मल त्याग करने के बाद तो नहाना ही है, और लघु शंका करने के बाद भी जल से साफ करना चाहिए, हाथ भी धोना चाहिए, पैर भी धोना चाहिए। अच्छा, पैर बहुत वक्त नहीं धोते हैं, तो ये भी एक अस्वच्छ हैबिट है। कई लोग बोलते हैं हम चप्पल पहन के जाते हैं प्रभु जी, चप्पल, तो वो चप्पल तो वैसे ही मतलब वो तो मल के समान ही हो गई, मल के उसमें रखी है ना। तो चप्पल पहन के भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको पैर तो धोना ही है। इतना अंग्रेज हमको नहीं बनना है कि मतलब हम चप्पल पहन के जाएं और वहाँ पर फिर ऐसे कैसे बाहर आ गए, मैं पैर सूखे थे, नहीं, आप अपवित्र हो गए। तो हाथ, पैर, मुख, ये 3 चीज़ें धोना ही धोना है ना। विदेशों में हम जाते हैं तो एक वक्त हमको बता रहे थे कि गुरु महाराज जब जाते थे तो क्या अभी उधर टॉयलेट को भी ना एक ऐसे कपड़े पहना के रखते हैं, पता नहीं आप लोग देखा है कि नहीं। वो जो टॉयलेट सीट होती है उसमें भी ऐसा एक कपड़ा पहनाते हैं स्टाइलिश सा, ऐसा आगे होता है उसका बिछा हुआ, पीछे तक उसको पूरा ऐसा डेको, उसमें भी डिज़ाइन आती हैं अलग अलग तरह की। तो गुरु महाराज जहाँ जाते थे उसको निकाल के रख देते थे। तो ये भक्तों को समझ में नहीं आया कि क्यों रख देते थे। तो बाद में भक्ति प्रेम महाराज को पूछा, गुरु महाराज ऐसा क्यों करते? तो भक्ति प्रेम महाराज ने समझाया, देखो आप उस कपड़े के ऊपर खड़े होकर के आप ये कर रहे हो, नेचर्स कॉल को अटेंड कर रहे हो, और फिर आप हट रहे हो वहाँ से, और फिर अगली बार जब आप जा रहे हो उधर ही बैठ के आप शौच भी कर रहे हो। शौच करके नहाना है तो वो चीज़ अशुद्ध हो गई। उसके बाद आप लघु शंका कर रहे हो तो वो आप उसके बाद नहा नहीं रहे हो, तो अपवित्र वस्तु के स्पर्श में आप अपवित्र हो गए हो। तो ये सब ध्यान हमको रखना चाहिए, है ना। डायरेक्ट हम लोग को बचपन से सिखाया नहीं, लेकिन ये सब सीखना है। वॉश हैंड्स, फीट, माउथ बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग प्रसादम। प्रसाद लेने के पहले और बाद में हाथ, पैर और मुख शुद्ध करना चाहिए। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि कम से कम हाथ तो धोना ही चाहिए। हो सकता है जहाँ पर पैर धोने की सुविधा नहीं है आप पैर नहीं धो पाएँ, लेकिन जहाँ है वहाँ दोनों हाथ पैर धोने चाहिए। पानी पीने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, उससे भी आपका हाथ झूठा होता है ना। तो हम गुरु महाराज को देखते थे, उनके टेबल पे हमेशा एक आचमन पात्र होता था, यहाँ पर भी। तो जब पानी पीते थे फिर आचमन करते थे। तो ये सब सभ्यता, ये ब्राह्मण संस्कृति है ना। तो आप वैष्णव बन रहे हो, वैष्णव का स्थान ब्राह्मण से उच्च होता है, तो वैष्णवों को ये शुद्धता मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। और आप जितनी शुद्धता रखोगे ना, आप देखोगे आपका जप अच्छा हो रहा है, आपके मन में विचार शुद्ध आ रहे हैं, आपको अनर्थ ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे, ये सारे आप अनुभव करोगे। ये शुद्धता रखना है। नेक्स्ट, यूज राइट हैंड फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इवन इफ यू आर लेफ्टी ट्राई टू यूज अ राइट हैंड। कौन कौन लेफ्ट हैंडर हैं? हाथ खड़ा करो। लेफ्ट हैंडर, अच्छे से हाथ खड़ा करो। तो आप लेफ्ट हैंड, आप राइट हैंड तो उठा रहे हो। जो लेफ्ट हैंडर है उनको कम से कम प्रसाद और आध्यात्मिक सारी क्रियाएं ये सीधे हाथ से ही करना है ना। ये उल्टे हाथ से कोई चीज़ देना लेना ये अपमान का सूचक है। हम लोग एक बार डीलैंड में थे, तो गुरु महाराज मुझे अपना वॉलेट दे रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन सामान खरीदने में जा रहा था, तो मैंने उल्टा हाथ आगे किया, तो गुरु महाराज मुझे दे नहीं रहे थे, तो बार बार पीछे कर रहे थे अपना हाथ। तो मैं कहा ये क्या गुरु महाराज मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? ऐसा अपन लोग कभी करते हैं ना, ऐसे देने फिर पीछे कर लेते हैं, फिर आगे करते पीछे, इस तरह कर रहे थे गुरु महाराज। गुरु महाराज मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आया, फिर गुरु महाराज बोले नेवर स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, ये साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट।
हमेशा सीधे हाथ से। उल्टे हाथ आगे बढ़ाना मतलब डिसरिस्पेक्ट। या सबसे उत्तम है दोनों हाथ से स्वीकार करना, ये सबसे अच्छा है। लेकिन दोनों हाथ नहीं कर सकते, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। कई वक्त प्रसाद सर्विस भी करते हैं, उल्टे हाथ से शुरू कर देते हैं। नहीं, आप मत करो सर्विस, पहले प्रैक्टिस करो। सीधे हाथ से घर में चम्मच से अपनी प्लेट में डालने का अभ्यास करो, फिर मंदिर में आके हम लोग को सीधे हाथ से सेवा करना है। तो ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, स्वच्छ कपड़े पहनना है, ये भी हम पहले चर्चा कर चुके। नेवर स्टील एनीथिंग, चोरी नहीं करना है ना। अभी इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन 3 मिनट में मेरी मीटिंग शुरू हो रही है, तो मैं इसके आगे कर लूँगा। लेकिन मैं अपेक्षा मतलब अगली क्लास में लूँगा। लेकिन मेरी अपेक्षा है कि इसके आगे ड्रेसिंग लाइक ए वैष्णवा तक आप लोग पढ़ के आना है। ये जो चित्र है, ये चित्र है सबकी बुक में, है ना? है, सबकी बुक में चित्र है। पन्ने पलटोगे तो सबको मिलेगा। ये जो तिलक वाला चित्र है, यहाँ तक सबको पढ़ के आना है। ये होमवर्क है, ठीक है। सेकंड होमवर्क है, तिलक के 12 मंत्र याद करके आने हैं जगह के साथ। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन याद करके आपको घर से आना है अगली क्लास में। ओके, मंजूर है सबको? क्या होमवर्क दिया मैंने? बबीता माता जी रिपीट करो। हिंदी बुक में तिलक, अच्छा अभी तक वो पेज तक आया नहीं। कहाँ तक है हमारा बुकलेट अभी तक? लास्ट क्या लिखा है? ओके, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, तो आपको शेयर कर ही देंगे, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ना सब मोबाइल में। फिर अगली क्लास में आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी ना प्रभु? ठीक है, मिल जाएगी। सुहेल सोहल प्रभु ने वचन दे दिया तो मिल जाएगी। नहीं, आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देंगे पहले ही। आप लोग यहाँ तक पढ़ के आओ, और ये 12 तिलक के मंत्र और जगह याद करके आना है नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ इनका महत्व, इनको कैसे करना है, यहाँ तक चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज मैं प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग शुरू हो रही है, तो आप लोग प्रश्न जो हैं लिख लीजिए। हाँ, हम लोग अगली क्लास में ये प्रश्न उत्तर के लिए सफिशिएंट टाइम रखेंगे। हरे कृष्णा।